हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से हमारे जो आरपीएससी इनसाइट का चैनल है उसका पार्ट 8 लेकर के उपस्थित हो गए हैं। और आज हम सवाल करेंगे सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2024 का जो ग्रुप बी का पेपर था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 21 से लेकर के 40 तक। तो आज का पहला सवाल हम लेते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी? तो 24 जून से लेकर के 9 जुलाई 2025 तक राजस्थान के अंदर यह एक पखवाड़ा मनाया गया था जिसका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना। सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्गों तक पहुंचाने के लिए इसका उद्देश्य था। और इसमें कौन सी गतिविधि शामिल नहीं थी? वो थी कर्मचारियों के मामलों का निपटारा करना, ये गतिविधि नहीं थी। और कौन कौन सी गतिविधियां थी? पशु टीकाकरण उसके अंदर था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण उसके अंदर था, जल कनेक्शन था, लेकिन कर्मचारियों के मामलों का निपटारा उसके अंदर नहीं किया गया था। तो 21वें सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप भी मेरे साथ ये सवाल को हल करते चले जिससे ये पता चल सके कि हमारी जो तैयारी वो किस स्तर की है। अब सवाल है अगला 22वां, रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 14 मार्च 2024 से बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए रामाश्रय वार्डों में निजता सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे 10 फाउलर बेड है। पुरुष और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित भी किए गए हैं। अब इसमें से हमें सही आंसर बताना है। तो जो रामाश्रय वार्ड है वो 14 मार्च 2024 से शुरू किया गया था, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए था, सम्मानजनक उपचार के लिए ये वार्ड शुरू किए गए थे। और उसमें पर्दे लगे 10 फाउलर बेड है, पुरुष और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए। दोनों ही कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन 3 का जो 22वें सवाल का जो ऑप्शन 3 है वो हमारा सही उत्तर हो जाता है। और अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में पूछा गया है, गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में कमेटी गठित की गई थी, जिसमें से कौन शामिल नहीं है? 3 सदस्य थे, इसमें चौथा सदस्य जो है वो कौन नहीं था? तो उसमें ऑप्शन 4 यानी जोराराम कुमावत नहीं थे। और कौन 3 सदस्य थे? जोगाराम पटेल उसके अंदर थे, और जवाहर सिंह बेडम थे, अविनाश गहलोत थे, लेकिन जोराराम कुमावत उस कमेटी में शामिल नहीं थे। तो 23वें सवाल का ऑप्शन चौथा सही है। अब है 24वां सवाल। 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन एनआर इवेंट 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया था? तो सुखमन सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ मैन इंडिविजुअल में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। सुखमन सिंह ने प्राप्त किया था। ठीक है, तो 24वें सवाल का भी ऑप्शन 3 सही है। 25वां सवाल, जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान के द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किस में पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को कोऑप राइड का शुभारंभ किया गया था? सहकारिता विभाग राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। और कौन से शहर में सबसे पहले शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है उदयपुर के अंदर कोऑप राइड का पहली बार शुभारंभ किया गया है। और यह किया गया है सहकारिता विभाग ने किया गया। इसके अंदर बाइक ऑन रेंट दी जाती है उदयपुर में। तो 25वें सवाल का ऑप्शन 4 सही है। अब आता है क्वेश्चन 26। सवाल खेल से संबंधित है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
12 सीजन के अंदर कथन ये दिए गए हैं। राजस्थान के 10 खिलाड़ी मौजूदा सीजन में भाग ले रहे हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा रुपए 1.38 करोड़ में खरीदे गए सचिन तंवर नीलामी में राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो इस दोनों ही कथन जो है यहाँ पर वो सही नहीं है, न तो एक सही है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है। अब इसी तरह से क्वेश्चन 27, कौन सा सुमेलित नहीं है? महासागर के नाम दिए गए हैं, सीमावर्ती सागर के नाम दिए गए, कौन से महासागर का सीमावर्ती सागर सही नहीं है? तो दक्षिणी प्रांत में बंडा सागर सीमावर्ती सागर है, आर्कटिक के अंदर कारा सागर है, और उत्तरी प्रशांत में सुलू सागर है, लेकिन अटलांटिक का बेरिंग सागर गलत है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28, राजस्थान की शाहनूर अली की हाल ही की उपलब्धि के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उन्होंने अंडर 12 मिनी जूनियर में वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया, जीता था। दूसरा कथन है, यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई थी। तो इसमें दोनों ही कथन सही है। राजस्थान के शाहनूर अली, उन्होंने अंडर 12 यानी मिनी जूनियर वर्ग में तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, और यह प्रतियोगिता हुई थी 5 से 7 जुलाई 25 को हुई थी। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई थी। तो ये 28वां सवाल से हमें 4-5 फैक्ट मिल चुके हैं। अब है सवाल नंबर 29। एक सवाल से हम 3-4 चीजें सीख सकते हैं अगर हम सही से एनालिसिस करते हैं। तो सवाल नंबर 29 है, डोलड्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन सही है चौथा, 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिण तक डोलड्रम स्थित है। तो ऑप्शन चौथा 29वें सवाल का सही है। अब है सवाल 30, सवाल नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। नंबर 1, बर्टलैंड रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित हुई थी। बी, एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है। सी, स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम सतत विकास थी। अब तीनों में से कौन से सही है, कौन से सही नहीं है? तो बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी, सही है। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन में संबंधित है, सी सही नहीं है। तो ए और बी ऑप्शन हमारे सही है। तो ये कहाँ मिलते हैं? 30वें सवाल के ए बी सही है, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। तो 30वें सवाल का ऑप्शन 2 करेक्ट है। आपको ये बताना है स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी। अब आता है सवाल 31, निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह 2025 तक उनके कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? घटते हुए क्रम में हमें बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 4th, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और उसके बाद नाइजीरिया। चौथा ऑप्शन जो है 31वें सवाल का सही है। अब 32वां सवाल, कौन सा सुमेलित नहीं है? किम्बरले पठार कहाँ है? बोलिविया है, कटंगा पठार, तासिली का पठार। तो किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, बोलिविया का पठार दक्षिण अमेरिका में, कटंगा का पठार अफ्रीका में, लेकिन तासिली का पठार जो है वो तासिली पठार जो एशिया के अंदर नहीं है। अब आपको ये बताना तासिली पठार कहाँ स्थित है और एशिया का जो सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा है। तो यहाँ 32वें सवाल का तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन 4। सवाल नंबर 33, अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर? तो इसमें जो सही आंसर है वो है पूर्वी अवदाब एवं अंतः
उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के खिसकाव के कारण, ड्यू टू ईस्टर्न डिप्रेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है वो इस 33वें सवाल का सही हो जाता है। अब आता है सवाल नंबर 34। निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। कौन सी नदी है उसकी विशेषताएं दी गई है। पहली विशेषता ये है कि भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम में स्थित है। इसका उद्गम बोखरचू के निकट एक हिमनद से है। फिर सी है, इसे सिंगी खंबान के रूप में भी जाना जाता है। डी, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह एक दर्शनीय महाखंड यानी गोर्ज का निर्माण भी करती है। तो कौन सी नदी है जिसकी ये विशेषता है? तो यह नदी है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है हिमालय की सबसे पश्चिम नदी है, बोखरचू के निकट हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी को सिंगी खंबान के नाम से भी जानते हैं और लद्दाख श्रेणी को काटती है और गार्ज का निर्माण भी करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी इनकी ये सारी विशेषताएं हैं। सवाल 35वां। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? मतलब पश्चिम बंगाल में तो है ही मैंग्रोव, लेकिन 2021 की जो वन सर्वेक्षण भारत की जो रिपोर्ट आई है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों में किस में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है, सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? तो यह है गुजरात के अंदर। चौथा ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल के बाद जो केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र गुजरात में है। 35वें सवाल का चौथा ऑप्शन सही है। और अब हम देखते हैं 36वां सवाल हमें आता है कि नहीं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नहीं है को ढूंढना है। 3 सही है, 1 गलत। K2 ट्रांस हिमालय पीर पंजाल लद्दाख में, कुला कांगड़ी कुमाऊं में, करेवाज कश्मीर में, कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है? तो K2 ट्रांस हिमालय सही है, पीर पंजाल लद्दाख हिमालय सही है, करावेज कश्मीर सही, कुला कांगड़ी कुमाऊं गलत है। लेकिन हमें हमारा सही उत्तर मिल गया ऑप्शन 3। 36वें सवाल का ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है। और अब आता है प्रश्न 37। भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में, प्रति बूंद अधिक फसल मिले ये एक पहल शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा। कौन से कथन इसमें सही है? पहला, यह पहल पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का एक घटक है। बी, प्रति बूंद अधिक फसल पहल के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। तो इसके अंदर केवल ए ऑप्शन सही है। पहल पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY का एक घटक है। प्रति बूंद अधिक फसल ये भारत सरकार की एक योजना है। तो 37वें सवाल का ऑप्शन जो 1 है, ऑप्शन जो 1 है वो सही हो जाता है। 38वां सवाल है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कोयला क्षेत्र कौन से राज्य के अंदर है? तालचर ओडिशा में है, झरिया पश्चिम बंगाल में, कोरबा छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो तालचर सही है, झरिया सही है, ए भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो 2 है 38वें सवाल का वो सही हो जाता है। तालचर का कोयला क्षेत्र उड़ीसा के अंदर है, झरिया कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये दोनों सही है। तो 38वें सवाल का ऑप्शन 2 जो है वो सही है। ये सारे आंसर RPSC की के अनुसार आपको बताए जा रहे हैं। और अब है सवाल नंबर 39। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन रेलों को प्रारंभ किया गया है? भारत की सांस्कृतिक विरासत है
और जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है उनको प्रदर्शित करना है। तो एक थीम आधारित सर्किट रेल के रूप में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कौन सी रेलों का इस हेतु प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारत गौरव। क्या नाम है? भारत गौरव, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करेगी। भारत गौरव इस रेल का नाम है। अब आ जाता है प्रश्न 40। वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में निम्न में से कौन से हैं? भारत के जो शीर्ष आयात गंतव्य है स्थल अवरोही क्रम में हमें बताने हैं, घटते हुए क्रम में हमें बताने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, चीन, रूस, फिर यूएई, उसके बाद संयुक्त अमेरिका और उसके बाद में सऊदी अरब। तो ये ऑप्शन 3 सही होता है। तो स्टूडेंट्स आज के ये थे हमारे 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जो 2024 में ग्रुप बी के जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नेक्स्ट हमारे जो अगला पार्ट आएगा जो वीडियो का, उसमें हम 41 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी किस स्तर की है। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो आने तक थैंक यू।